ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की कामना पूर्ण हो और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या, दुख, परेशानी खत्म हो जाए, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है, विशेषकर आपकी जो भी कामना है, दिल की बात है, उसको पूर्ण करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 3 समी पत्र लेने हैं और शिवलिंग पर विशेष तरीके से समर्पित कर देना है। इस उपाय करने के बाद सारी कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में वृद्धि को लेकर हो, या आपकी कोई ऐसी दिल की बात हो तो वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है समी पत्र। तो आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं। कितने समी पत्र चाहिए? तो इस वाले उपाय में आपको गिनकर 3 समी पत्र लेने हैं और जो समी पत्र लो ना, वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग गलती से इस प्रकार से समी पत्र ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। अगर समी पत्र लेने का बोला जाए तो आपको इस प्रकार से पूरा समी पत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो इस प्रकार से आपको 1 या 2 चम्मच शहद ले लेना है और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आप अपने घर से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर की जो भी दोष है, समस्या है, बाधा है, वो सब समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ आपको पहले शिवलिंग की करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। फिर हमें ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग पर जो भी सामग्री समर्पित की जाती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो शिवलिंग के ऊपर समी पत्र समर्पित करने से आपकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। और गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र के बाद शिव भगवान को जो सबसे प्यारी चीज है वो है समी पत्र। और शिव पुराण में समी पत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप एक समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक समी पत्र की कितनी महत्वता है। तो इसीलिए अगर आप समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपकी अटकी हुई कामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में सुख शांति आती है और जो भी समस्या है, बाधा है, वो खत्म होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 3 समी पत्र है, ठीक है, तो उसमें से पहला समी पत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है उस जल के लोटे में। ठीक है, जल के लोटे में समी पत्र डाल दिया। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक समी पत्र जल के लोटे में डालकर उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। तो यहाँ पर शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ नीचे आता है ना, तो ठीक यहाँ जलाधारी पर आपको दूसरा समी पत्र समर्पित कर देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। इसके बाद आपके पास जो तीसरा समी पत्र है ना, इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा लेना है। तो कहने का मतलब है कि आपको शहद से भिगो लेना है ये समी पत्र। ठीक है, भिगो लिया। इसके बाद इस समी पत्र को उठाना है और सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी विघ्न है, समस्या है, बाधा है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। तो इसे कामना करते हुए आपको ये समी पत्र टच करवाना है। इसके बाद इस समी पत्र को उठाना है, इसको टच करवाना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग होता है ना, यहाँ पर आपको शहद वाला समी पत्र टच करना है। ठीक है, अपनी कामना, इच्छा कहते हुए। इसके बाद इस समी पत्र को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। समी पत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र समर्पित करनी है। पहली समी पत्र जल के लोटे में डालकर, दूसरा समी पत्र जलाधारी पर और तीसरा समी पत्र शहद लगाकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इस प्रकार से आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शहद वाला समी पत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्या खत्म होती है, कर्ज की समस्या खत्म होती है, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो भी खत्म होने लगती है। या अगर आपकी किसी कोई दिल की बात है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण करे, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होने लगती है। तो कर देखिएगा, गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। ओम नमः शिवाय।